हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हो। तो आज मैं ढोलक आपको सिखाएंगी बहुत ही इजी तरीके से। थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते जाएं और ढोलक बन जाएगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहन हमारी बड़ी परेशान है नंबर के लिए, नंबर भेज रही है, दूसरा नहीं आ रहा है। तो बहन इसके लिए यूट्यूब की कोई अपनी होगी, हम बता दें। नंबर हमने भी एक अपने बच्चे का सेंड किया था, चलो ये दे दें, लेकिन वो नंबर वास्तविक फिर वो तो मैसेज ही नहीं दिखता है जिसमें अगर कोई नंबर डाल दूं तो वो हमने शब्दों में भी डाला, हम आधा आज डाल देंगे, आधा कल डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो यूट्यूब की अपनी ही प्रक्रिया कोई होगी मैम, हम बता नहीं सकते इस चीज को क्या है क्या नहीं हो पा रहा है। आप परेशान ना हो, तो आप देख लें कि आप पहले प्रकार ढोलक दूसरे स्टेप वाली ढोलक पे आए, चकई की चकदुम वाली पे। ये ढोलक सबसे सरल है और सबसे सुंदर है, और इस ढोलक से दो ढोलक बनती हैं। मेरी बात को ध्यान से समझें, ठीक है। इस ढोलक से एक तरीके की सीखोगी तो दो ढोलक बन जाएंगी, क्योंकि बड़े बेस वाला हाथ जो चकई की चकदुम पे चलता है वैसा ही टनाटन पे चलाया जाता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि चकई की चकदुम तो हम सीख ही गए, उस पे मैंने अभ्यास कर लिया। अब मैं पहुंची टनाटन पे। जब टनाटन पे पहुंची तो फिर हाथ मुझे क्या करना है, चेंज करना है चांटी वाला, सिर्फ चांटी वाला। बड़े बेस का तो हाथ स्वयं वैसा ही चलता है टनाटन की ढोलक पे जैसा चांटी पे चलाते हैं, तो चकई चकदम वाली पर चलाते हैं, उसी तरह टनाटन की ढोलक का बड़े बेस का हाथ चलता है। तो आप परेशान ना हो बहन, आप यही मेरे कहने से कोई अभी आगे स्टेप वाली ढोलक ना देखें, ना शुरू करें। मेरे कहने से आप चकई की चकदम वाली ढोलक की वीडियो पे बार बार अभ्यास करें, उसकी आवाज को पहचानें, अच्छे से हाथ देखें, अच्छे से अपनी मैचिंग बनाएं। और टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे करके आपके हाथ आ जाएंगे। मन में उदासी न ले, चिंता न ले। अब हम क्या बताएं, कोशिश हमने भी की। कल तो मैं बार बार कोशिश कर रही थी, तो मेरा जो टाइपिंग वाला मोबाइल का कीबोर्ड होता है वो ही फिर चला गया, कीबोर्ड ही नहीं दिखा, फोन ही गड़बड़ हो गया। तो फिर मैं खुद परेशान हो गई। आप खुद देख सकते हो, मैं कल किसी पे कमेंट नहीं कर पाई कहीं भी, क्योंकि वो कीबोर्ड ही मेरा चला गया और मैं किसी से संपर्क नहीं कर पाई कमेंट में। तो फिर मैंने रात में उसको दिखवाया, बच्चे ने सही कर दिया आज। तो वो हो नहीं पाएगा सिस्टर, जो नंबर का इधर से उधर था, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुन के और अपने हाथों को ले आए, आ जाएगी। टाइम थोड़ा लग जाएगा, ठीक है। और यहीं से शुरू करो चकई की चकदुम वाली पे, ठीक है। हम बना रहे हैं, अच्छे से समझा रही है, एक स्टेप समझा देंगे, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सुनना। आते हैं अब ढोलक पर फ्रेंड्स। देखो ढोलक का थोड़ा सा, ये तो मैं बताती रहती हूँ, ये वाला चाटी वाला बेस होता है, बंद और ऊपर का खुला बेस, इतना, ठीक है। और ये बंद बेस और ऊपर का खुला बेस, इतने ऊपर पे हाथ चलाए जाते हैं। जब हाथ चलने लगते हैं तो आप हाथ ऊपर से नीचे कहीं भी चला सकते हो, बराबर हाथ पूरे बेस पर ही बजा बजा के ढोलक बजाई जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी बात, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनना। मैचिंग के लिए हम आगे बढ़ा देंगे वीडियो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखो मैं चांटी पे हाथ को किस तरह ला रही हूँ। देखो मैंने ये उंगली लगाई, फिर ये लगाई, फिर मैंने हाथ ऐसे किया, एक बार उठाया, फिर लगाया। देखो 1 2 3, 1 2 3, इससे आवाज ढोलक की निकल आती है चकही। पूरी आवाज इतनी ही उंगली लगाने से निकल आती है। दुम दुम की आवाज भारी बेस से बनती है दूसरे हाथ से, ठीक है दोस्त। बात भी ध्यान से रखना, हाथ भी ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 1 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1।
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3। मतलब मेरा हाथ उठता है 1 2 3 से उठता है, ठीक है। 3 गिनती से मेरा हाथ चलता है चांटी पर। 1 2 3। पहले 2 उंगलियां ही लगाना, पहले 1 नहीं लगाना इस पे, पहले 2 लगाना, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। और फिर एक बार लगाना चाहो ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ढोलक बनती रहेगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो 1 2 3। फिर एक बार लगाना है, लगा दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह दोस्त चांटी वाले हाथ पर एक एक हाथ पर अभ्यास कर लो, समय लगता है, ठीक है। अब देखिए भारी बेस पर, देखो चांटी वाले मैंने बता दिया, इस स्टेप से चलाइए हाथ अपना, ठीक है। अब उसके बाद भारी बेस पे, इस वाले पर भारी बेस के हाथ को किस तरह लाते हैं, देखो हाथ को इस तरह लाइए, मैं उदाहरण तक दे देती हूँ। इस तरह हाथ को लाइए, जैसे नहीं गुस्से में किसी को ऐसे 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 करके लगाते हैं, ऐसे इसी तरह उठाइए ढोलक को। भारी बेस पर हाथ को इस तरह ही उठाना पड़ेगा, इस तरह उठाओगी नहीं बनेगी ढोलक, एकदम ऐसे ऐसे करके। देखो देखो देखो, आ रहा हाथ उसी तरह, उदाहरण से जोड़े दे रही हूँ, जैसे किसी को ऐसे करके, ऐसे ऐसे, इसी तरह ही बेस पर मेरा हाथ आ रहा है, तब आवाज आती है दुम दुम, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते रहें, मैं उदाहरण लेके बेस पे सीधा पूरा कोशिश कर रहे हैं, आप यहीं से शुरू करिए, ढोलक को यहीं से करिए, ठीक है। हाथ को इस तरह भारी बेस को लाइए अपने को। तीन बार हाथ बराबर लगाना है और चौथी बार में थोड़ा सा हाथ स्लो, ऐसे जैसे मैंने स्लो किया, इस तरह स्लो हल्का सा हाथ लगा के फिर बेस पे लाके फिर हाथ बंद बेस पर लगाना है। देखो 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 देखो, मेरा हाथ थोड़ा सा हल्का सा सेकंड के लिए हाथ ठहर जाता है, फिर चौथी बार में ठहरता है, फिर हाथ पे बेस पे लग के फिर बंद बेस पे पहुंच जाता है। इस हाथ की प्रैक्टिस बराबर दोस्त करते रहिए, टाइम लग जाता है, कोई कोई दोस्त सीख चुके हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं, किसी किसी दोस्त को टाइम लग रहा है, बड़े परेशान है मेरे, परेशान मत हो, आप आराम से वीडियो देखो और थोड़ी सी मेहनत करते रहो, टाइम लगेगा, किसी को नहीं लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, सीख सब लेते हैं, परेशान मत हो, ठीक है। अब हम आइए मैचिंग के लिए, आपको अलग से ऊपर बता रहे हैं, और मैचिंग में पूरा पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बताएंगे कब इसको चलाना है, कब इसको चलाना है, ठीक है। इस चीज पर भी ध्यान देना है, हाथों पर भी ध्यान देना है, कैसे ये चलता है, भारी बेस पर भी ध्यान देना है, कौन तरीका है चलाने का, ठीक है। अब देखो मैचिंग के लिए कब इसको लगाते हैं, कब इसको लगाते हैं, इस तरह से मैचिंग बनाइए दोस्त, परेशान मत हुइए, ठीक है। देखो मैंने ढोलक सरक रही है, देखो मैंने हाथ को रखा कैसे, ऐसे, ठीक है। अब मैंने शुरू किया कैसे, जब उंगली हम ऐसे करके पलटते हैं, मेरी बात पे बहुत ध्यान देना, इस चीज पे दोस्तों, इसी बात पर हाथ लाना, मेरी इसी समझ चीज पर हाथ लाना आपने। जब मैं ऐसे पलटती हूँ हाथ को, उतनी देर में 3 बार ये हाथ भारी वाले बेस पे लगना चाहिए। अब खुद सोचिए कि इतनी देर में कितनी जल्दी इस हाथ को लाना है, ऐसे ही मेरा लग रहा है, ठीक है।
कितनी जल्दी इस हाथ को लाना है, इतनी देर में इसको 3 बार लगने के बाद हाथ ऊपर जाए तो इसको भी ऊपर ले जाके हल्का स्लो करके फिर बेस पे लाके बंद बेस तक पहुंचाना है। इतना टाइम लगना। इस तरह हाथों की मैचिंग आएगी तभी ढोलक आएगी। इतना ध्यान रखो दोस्त, तभी आएगी। ठीक है, किस तरह, दोबारा फिर वही चीज दोहराएगी हम आपके लिए। ठीक है, देखो ऐसे, फिर मैंने पलट दिया हाथ को, ऐसे ऐसे पलटा, और जब पलटते हैं ऐसे उतनी देर में ये हाथ बेस पर 3 बार होना चाहिए। ठीक है, 3 बार होना चाहिए। उसके बाद जब मैं इस हाथ को ऊपर ले जाती हूँ तो इस हाथ को 3 बार लगने के बाद ऊपर जाए, हल्का सा रुक के बेस पर आए, बंद बेस तक चला जाए, और बंद बेस तक चला जाए, फिर मेरा हाथ ये नीचे आएगा और फिर पलटेगा, तब तक फिर ये बंद बेस से ऊपर आके हाथ चालू हो जाएगा। इस तरह से अपनी मैचिंग को रखिए। देखो मैंने 2 बार एक ही बात बताई, क्योंकि अच्छे से समझो, फिर हाथों को जोड़ो, तब आएगी। टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे फिर हमें बता देना। अब हमने मोबाइल का कीबोर्ड सही करवा दिया है और कमेंट भी पढ़ लूंगी, और समस्या का समाधान कमेंट के द्वारा दोस्त अब हो पाएगी। हमें भी बड़ी चिंता हुई कि मैंने वादा किया और मेरा अधूरा हो गया। मैं ये प्रोसेस नहीं जानती थी, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं इतनी भारी है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं भूल चुकी थी, तो इसलिए हो गया। कोई बात नहीं है, कमेंट से ही आज मैंने कमेंट रिप्लाई जो आपने भेजा था दिया। मुझे मैसेज ही नहीं दिखा मेरी पूरी कमेंट में, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्त, आप इस तरह मैचिंग बनाइए, इस तरह हाथों को बेस बाई बेस लाइए, यहीं से ढोलक शुरू करिए, फिर आगे देखिए। ठीक है, राधे राधे।